रसोई गैस की कीमतों में कटौती पर तेज हुई राजनीति। कांग्रेसियों ने दिया धरना, केंद्र सरकार पर लगाया 35 करोड़ जनता को ठगने का आरोप। जनता ने कांग्रेसियों की अपील, भाजपा से रहे सावधान। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की घोषणा किए जाने के बाद सत्ता पक्ष एक ओर इसे जहां पीएम मोदी का देश की बहनों को राखी का गिफ्ट बताकर क्रेडिट लेने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल खासकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। जमशेदपुर के कांग्रेसी इसे भाजपाइयों का छलावा बताकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसियों ने बताया कि 9 साल पहले देश में रसोई गैस की कीमतें 500 रुपए के आसपास हुआ करती थी। तब अच्छे दिन का लोभ दिखाकर देश की जनता को गुमराह कर सत्तासीन हुई मोदी सरकार के कार्यकाल में रसोई गैस की कीमत 1100 रुपए से पार चली गई है। अब जब चुनाव नजदीक है, ऐसे में 200 रुपए की कटौती कर केंद्र सरकार जनता का सहानुभूति बटोरने का छलावा कर रही है। कांग्रेसियों ने बताया कि देश की 35 करोड़ जनता से करोड़ों रुपए गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने लूट लिए। अब चुनावी माहौल देख 200 रुपए की कटौती कर डाली। इन्होंने आशंका जताई कि चुनाव के बाद यदि भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो जनता से सूद सहित पैसे वसूलने का काम करेगी। कांग्रेसियों ने जनता से भाजपाइयों से सावधान रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। उसके पीछे में सूर्य मंदिर समिति हम लोग आज बैठे हैं कि करीब 35 करोड़ लोगों से पिछले 9 वर्षों में लाखों करोड़ रुपये का लूट किया है मोदी सरकार ने सिलेंडर के और डीजल और पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी करके। अब जब चुनाव आया है तो ये लोग आईवास कर रहे हैं उस तरीके से जैसे रेगिस्तान में पहले किसी पशु को प्यासा मारिए और जब वो प्यास से छटपटाने लगे तो उसको 2-4 बूंद पानी देके कहिए कि हमने आपको पानी दे दिया। हम लोग आज बैठे हैं इस मांग पर कि इस देश की जो बेरोजगारी की समस्या है, इस देश में जो महंगाई की समस्या है, इस देश में जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस देश में जो मजदूरों का, किसानों का समस्या है, उस पर बात करने के बनिस्पत आप देख रहे होंगे कि एक ही इंस्टीट्यूट के 2 विद्यार्थी, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे अभी के वर्तमान विधायक, और इन महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक बोलता है कि सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए, दूसरा बोलता है सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए। ये दोनों अपने आका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आम जनमानस का ध्यान देखिए, इस मंदिर और इसके विकास और इसके अवरोध को लेकर के हमने पूरा समाज का ध्यान विकास, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि मुद्दों से हटा करके इस पर केंद्रित कर दिया। ये दोनों एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, इनके पास ना कोई विजन है, ना इनके पास सोच है, ना ये कभी महंगाई की बात करते हैं, ना कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, न किसानों की बात करते हैं, न मजदूरों की बात करते हैं। आज डीजल पेट्रोल की हालत क्या है, गैस की हालत क्या है, देश में लूट मचा हुआ है, संविधान खतरे में है, और ये लोग जो है सुबह से शाम तक बस एक ही चीज़ है, ये भैया विधायक मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? महंत बनिए, महंत बनिए और मंदिरों की बात कीजिए। आप महंत नहीं हैं, आप नेता हैं, और नेता क्यों सूर्य मंदिर के पीछे पड़े हैं? कई मंदिर और भी है। हमें लगता है कि ये दोनों लोग इस बात पर अड़े हैं कि एक का कहना था कि सूर्य मंदिर में मैं जब से बनाया तब से मैं लूटपाट कर रहा हूँ, दूसरा विद्यार्थी कहता है कि भैया अब मैं आ गया हूँ तो अब मुझे इस लूटपाट का अधिकार मिलना चाहिए, आप आधिपत्य छोड़ दो। तो हम लोग आज इन चीज़ों पर पब्लिक का ध्यान नहीं भटके, नेताजी से शक्ति लेने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आप एक शक्तिमान व्यक्ति थे, आपका नारा था कि तुम हमें लहू दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और ये उनसे प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं कि इस संविधान विरोधी सरकार जो संविधान को बर्बाद करना चाहती है, महंगाई विरोधी सरकार, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाने वाली सरकार, जनता के मूल ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।